शशांक दुबे लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शशांक, एडी सिंह की गिरफ्तारी आज के दिन दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी से, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है बिहार में कि ये बदले की राजनीति है और विपक्ष के नेताओं को अब परेशान करने में लगी है सरकार। शशांक, देखिए, जो एडी सिंह की गिरफ्तारी हुई है, जब वो राज्यसभा के सांसद नहीं थे तब उनसे पहले जो मामले थे उस मामले में लेकर कोई गिरफ्तारी हुई है। देखिए, एडी सिंह मार्च में यानी मार्च 2020 में वो राज्यसभा के लिए राजद के उम्मीदवार बनाए गए थे और राज्यसभा को भेजा था राजद ने। उस वक्त ये स्थिति थी कि राजद के अंदर अगर पूछा जा रहा था कि ये राजद के विधायकों को नहीं पता था कि एडी सिंह कौन है, और ये काफी महत्वपूर्ण बात थी। जी, तो कौन है एडी सिंह? लेकिन शशांक, एक बार शुरुआत बताइए, करियर की कहां से की थी एडी सिंह ने? कैसे इन्होंने सियासत की वो सीढ़ियां चढ़ी और उसके बाद आज के दिन आरोपों के घेरे में है? क्योंकि अब ये कह रही है जेडीयू की ये भी जांच की जाए कि खाद इनसे किसने किसने खरीदा भी था। शशांक, तो कौन है एडी सिंह? लगातार ये हम आपको बता रहे हैं। अमरेंद्र धारे सिंह ग्रामीण पटना के दुल्हन बाजार के इनका गांव के रहने वाले बड़े कारोबारी भी हैं। अमरेंद्र धारे सिंह का कारोबार फर्टिलाइज़र और केमिकल फैक्ट्री और रियल एस्टेट से जुड़ा है। शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट माइकल स्कूल से की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। कारोबार का ज़्यादातर काम दिल्ली से ही संचालित होता है, वो भी ज़्यादातर समय दिल्ली में ही रहते हैं। बीते साल मार्च 2020 में आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया। पाटलिपुत्र कॉलोनी में आलीशान घर है एडी सिंह का। पालीगंज में 1000 बीघा जमीन के मालिक, 13 देशों में फर्टिलाइजर और केमिकल के इंपोर्ट का भी बिजनेस। शशांक, सवाल यह कि आखिर एडी सिंह ने कैसे सियासत के उस मुकाम को छुआ, उसके बाद इनका बिजनेस इतना कैसे फैला? क्योंकि अधिकतर समय अपना गुजारते थे दिल्ली के ही अंदर, और इसीलिए अब ये कह रहा है सत्ता पक्ष की ये भी जांच की जाए कि किसने किसने खाद खरीदा एडी सिंह से। शशांक, देखिए, एडी सिंह के बारे में अगर उनकी राजनीतिक शख्सियत के बारे में बात की जाए तो स्थिति ये है सागर कि मार्च का समय था 2020 का, और नॉमिनेशन था एडी सिंह का, राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेशन था, और उस वक्त पटना विधानसभा में मैं मौजूद था। उस वक्त हम लोगों ने कई विधायकों से आरजेडी के पूछा था कि एडी सिंह कौन है, तो उनको एडी सिंह कौन है ये पता भी नहीं था। स्थिति उनकी राजनीतिक हैसियत क्या पेश हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर खाने में लालू प्रसाद यादव से संबंध थे, ये बात भी छुपी हुई नहीं है। कहीं ना कहीं एडी सिंह बड़े कारोबारी थे, उद्योगपति थे। फर्टिलाइजर और केमिकल्स उनके 12-13 देशों में बिजनेस था। उससे पहले वो जो मामला है उससे पहले का है, उससे भी पहले का मामला है, और खानदानी रूप से भी बहुत समृद्ध लोग हैं, जमींदार हैं। पटना जिले की विक्रम उनको लगभग 1000 जमीन है, और पटना के विक्रम इलाके में 1000 बीघे जमीन का मतलब होता है बहुत बड़ी शख्सियत का होना खानदानी रूप से। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव से उनसे जो निकटता थी वो कांग्रेस के जमाने से पहले से थी, और एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं फाइनेंस का भी मैटर था, क्योंकि राज्यसभा उनको भेजे जाने का उनके पास कोई राजनीतिक कद नहीं था, और बिल्कुल उनका कद इतना राजनीतिक रूप से कमजोर था कि उनको कोई विधायक तक नहीं जानते थे, अधिकांश विधायक तक राजद से उनको नहीं जानते थे। खैर, ये तो उनकी राजनीतिक, जो आपने बात की, उनका राजनीतिक कद की बात है। दूसरा विषय है कि जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है वो इफ्को के खाद घोटाले से जुड़ी है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही थी, और ईडी को केस सौंपा गया था। जो छापे पड़े थे 12 जगहों पर, उसमें जब पूरा मामला खंगाला गया तो जिस दुबई की कंपनी का नाम आया था, उस दुबई की कंपनी में उस वक्त ये एडी सिंह जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और उस नाते इनका नाम जुड़ा है। तो कहीं कहीं जो पॉलिटिकल कनेक्शन की बात हो रही है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो खाद कंपनी जो दुबई की खाद और फर्टिलाइजर कंपनी थी, वो खाद कंपनी से मामला जुड़े, और उस मामले में एडी सिंह सामने आया। एडी सिंह अब बताया जा रहा है कि एडी सिंह उस वक्त कांग्रेस के जमाने में, उसके वक्त बाद के जमाने में भी जो बाहर की कंपनियां थी उससे निगोशिएशन करते थे, और कहीं ना कहीं पिटौलिए के काम करते थे। तो एडी सिंह की जितनी संपत्ति बनी, रियल एस्टेट का बिजनेस है, केमिकल और फर्टिलाइजर का बिजनेस है, उस बिजनेस को खड़ा करने में बड़े रसूखदार लोगों का जरूर हाथ रहा है।
तो आज एडीसी आज राज्यसभा के सांसद हुए लगभग 1 साल हुआ है, मार्च की बात है जब वो सांसद बने थे। लेकिन ये मामला पुराना है, इसलिए जो राजनीतिक बातें हैं वो तमाम राजनीतिक बातों का कोई मतलब नहीं। लेकिन जो सत्ता पक्ष का कहना है, देखिए विपक्ष इसको वेंडिटिव एक्शन बता रही है, बदले की कार्रवाई बता रही है, लेकिन ये मामला पूरा बहुत बड़ी तफ्तीश हुई थी और दुबई तक आती थी। और दूसरा विषय जो सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए कि आखिर ये मामला कहाँ और किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इनसे पूछताछ कर रही है तमाम चीजों का, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण या बड़े लोगों का संरक्षण जब तक प्राप्त नहीं होगा, आप नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं और पूरा भारतीय खाद्य कंपनियों के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं सब्सिडी के नाम पर। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो घोटाला था सब्सिडी के नाम पर पैसा बनाने वाली बात नहीं, सब्सिडी घोटाला जिसको कहते थे, तो सब्सिडी घोटाला है ये, तो कहीं ना कहीं बड़े कनेक्शन की बात है। तो ये पूरा विषय अब जांच का है, क्योंकि ईडी की जांच कर रही है और सीबीआई ने मामला दर्ज किया। जी, लेकिन शशांक, आखिर विपक्ष इसे बदले की राजनीति क्यों कह रहा है? आखिर गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी, जांच कई दिनों से जारी है, ऐसे लम्हे में ऐसे वक्त में ही क्यों? अभी ऐसा कोई वक्त नहीं है जब किसी कोई चुनाव तो है नहीं बिहार में, या फिर कोई नेशनल नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण विषय है कि जब सीबीआई ने मामले में एफआईआर लॉन्च की और एफआईआर लॉन्च करने के बाद उन्होंने करीब 12 से 14 ठिकानों पर जब छापेमारी की, तो कुछ इनपुट्स ऐसे आए जो दुबई के एक फर्टिलाइजर कंपनी से कनेक्शन मिला, और दुबई की फर्टिलाइजर कंपनी का कनेक्शन सीधे सीधे एडी सिंह के था। एडी सिंह वहां पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के नाते वो इंडिया की जो इफ्को है उससे उनका पूरा कंसल्टेशन और पूरा विवरण प्राप्त हुआ है कि कैसे वो लोगों से मिलते थे, कहां पर वो लोगों को ऑब्लाइज करते थे, कहां से फायदा लेते थे। इन तमाम चीजों के दस्तावेज के बाद ही ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। देखिए वो राज्यसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के सांसद होने के नाते उनकी गिरफ्तारी इतनी एक कागज के आधार पर नहीं की जा सकती है। तो निश्चित रूप से ईडी ने और सीबीआई ने, खास करके सीबीआई ने तमाम पुख्ता सबूत जुटाए होंगे उन छापेमारी के बाद, भारत से लेकर दुबई तक के कनेक्शन खंगाले गए होंगे, तमाम चीजें देखी गई होंगी और इसके बाद एडी सिंह पर हाथ डाला गया। देखिए एडी सिंह को ईडी पूछताछ कर रही है, यानी पूरी मनी लॉन्ड्रिंग या पूरी तरह से पैसे का खेल का गड़बड़ झला भी है यहाँ पे, तो ईडी पूछताछ कर रही है। उसके बाद इनकम टैक्स, संभावना है कि इनकम टैक्स भी इस पर तमाम चीजों को ध्यान दे, क्योंकि जो एसेट जो अपना मार्च में उन्होंने पर्चा भरा था उसमें उन्होंने 188 करोड़ की लगभग अचल संपत्ति बताई थी और लगभग 45 करोड़ के करीब चल संपत्ति बताई थी। तो इतना उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है, क्या इससे ज्यादा उनके पास संपत्ति है? 12-12, 13 बाहर बिजनेस है उनके देशों में, तो आखिर वो कैसे एम्पायर खड़ा किया गया? तमाम चीजों की सीबीआई जांच करेगी और ईडी इस पे पूछताछ भी कर रही है। तो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात नहीं है, क्योंकि ये मामला जब का है जब वो कहीं दूर दूर तक ना सांसद थे, ना राज्यसभा के सांसद थे और ना राजद से उनका कोई स्पष्ट पॉलिटिकल कनेक्शन था। चलिए, शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से गिरफ्तारी और अब जांच अब है लगातार जारी।